अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमें ये बताता है कि एक ही चीज़ के हम डिफरेंट मीनिंग रख सकते हैं। मतलब एक ही चीज़ से हम तरह तरह के काम ले सकते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग की सेंस में देखें तो एक क्लास है। एक क्लास के अंदर हमने सेम नेम के डिफरेंट फंक्शन बनाए हुए हैं और एक ही नेम के सारे फंक्शन हैं और हर फंक्शन की अलग अलग से करैक्टरिस्टिक्स हैं। हर फंक्शन अलग अलग से अपना काम परफॉर्म करता है, लेकिन उनका नाम जो है वो सेम है। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी हमें यही बताता है कि एक ही चीज़ से हम डिफरेंट काम ले सकते हैं। तो अगर हम C++ प्रोग्रामिंग की सेंस में देखें तो हमने एक क्लास बनाई। एक क्लास के अंदर सेम नेम के फंक्शन बनाए। सेम नेम के जब फंक्शन बने उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो अलग अलग है। जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है किसी फंक्शन को कॉल करेगा, जिस फंक्शन को कॉल करेगा उसी फंक्शन को वो एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम रियल लाइफ में अगर इसकी एक एग्जांपल देखें तो वो ये है कि एक स्टूडेंट है, एक नौजवान लड़का है। तो जब वो कॉलेज में, स्कूल में, किसी भी जगह पे जाता है तो वो स्टूडेंट है। जब वो घर आएगा तो वो एक बेटा है। जब वो किसी मार्केट में जाएगा तो वो एक कस्टमर है तो वही एक आदमी, लेकिन डिफरेंट जगहों पे उसका रोल जो है वो चेंज हो गया है। बिल्कुल इसी तरह एक क्लास के अंदर सेम नेम के फंक्शन बनाए जाते हैं, लेकिन हर फंक्शन का अपना एक फीचर है, अपनी एक फंक्शनैलिटी है। जैसे ही वो कॉल होगा वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिनके बारे में आने वाली वीडियोज़ में मैं डिस्कस करूंगा। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग आता है। इसी तरह रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में वर्चुअल फंक्शंस आते हैं। तो इन दोनों टाइप्स के बारे में आने वाली वीडियोस में वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए अब इसको लफ्जी तौर पर पढ़ लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स हैं मीनिंग मैनी फॉर्म्स, जिसका मतलब है बहुत सारी फॉर्म्स। मतलब एक क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हमने बना दिए हैं सेम नेम के, और समथिंग सिमिलर। ओके, पॉइंट नंबर 2, द मैकेनिज्म बाय विच सेवरल मेथड कैन हैव द सेम नेम। बहुत सारे मेथड हमारे फंक्शंस होंगे जिसका नेम जो है वो सेम होगा। एंड इम्प्लीमेंट द सेम एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशंस, और इम्प्लीमेंट करेंगे ऑपरेशंस को जो उनके हिस्से में आएंगे। नंबर 3, रिक्वायर्स दैट देयर बी मल्टीपल मेथड ऑफ द सेम नेम। ये होता है कि सेम नेम के मल्टीपल मेथड बनाए जाएंगे, मल्टीपल फंक्शंस बनाए जाएंगे। द चॉइस ऑफ विच want to execute depend on the object that is in a variable। कौन से फंक्शन को पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन से फंक्शन ने एग्जीक्यूट होना है, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर जो कि बनाया गया है। ठीक है। नंबर 4, reduces the need for programmers to code many if else और switch statements। बहुत सारे कोड को रिड्यूस करने के लिए पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम बार बार कोड को नहीं लिख सकते हैं, एक ही दफ़ा सारे का सारा कोड लिख दिया जाता है। इफ़ एल्स स्विच स्टेटमेंट्स को रिड्यूस किया जा रहा है। इसकी रियल टाइम एग्जांपल अगर देखें रियल लाइफ में तो वो है, सपोज इफ़ यू आर इन क्लासरूम दैट टाइम यू बिहेव लाइक अ स्टूडेंट। एक क्लास में हो तो स्टूडेंट का बिहेव करोगे। व्हेन यू आर इन अ मार्केट दैट टाइम यू बिहेव लाइक अ कस्टमर। आप अगर मार्केट में जाते हो तो एक कस्टमर के तौर पर बिहेव करते हो। When you at home at that time you behave like a son or daughter। आप घर में जब होते हो या फिर आप बेटे की हैसियत से, अगर लड़की है तो बेटी की हैसियत से। मतलब एक आदमी में 3-4 रूप हैं, एक स्टूडेंट का, एक कस्टमर का, एक सन का। एक ही बंदा है लेकिन उसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। Here are 1
पर्सन हैव डिफरेंट बिहेवियर्स, एक आदमी जो कि डिफरेंट बिहेवियर रखता है, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। कि पॉलीमॉर्फिज्म भी हमें यही बता रहा है एक ही नेम के डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।